Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing well. So in this video I am going to discuss the very important topic which is Maslow theory of hierarchy of needs. So ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी भी है, तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैस्लो ने अपनी थ्योरी प्रेजेंट की थी 1943 के पेपर में, जो कि है अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। अब यहाँ पे ये पिरामिड जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम देखते हैं इसके अंदर जो है वो किस तरह के सीक्वेंस में नीड्स अरेंज की गई है। तो सबसे पहले हम जर्नल पढ़ते हैं, फिर जर्नल टू स्पेसिफिक जाएंगे कि एक लॉन्ग और डिटेल्ड टॉपिक है और वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी तो आपने लास्ट तक देखनी है। सबसे पहले हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सेफ्टी नीड्स, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर आएगी सेल्फ इस्टीम नीड और फिर आएगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड, जैसे नाम से पता चल रहा है कि इट इज़ रिलेटेड टू योर बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, इट इज़ रिलेटेड टू योर फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल कंपोनेंट्स। जैसे कि आपके पास जो आपके फिजिकल कंपोनेंट्स आ जाते हैं, एयर, वाटर और फूड आ जाता है। इसी तरह आपके पास यूरिनेशन आ जाता है, एक्सक्रीशन आ जाता है, शेल्टर आ जाता है। ये सारी आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स और ये बेसिक नीड्स हैं। मास्लो ने इनको जो है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे जो फंडामेंटल, सबसे जो लार्जेस्ट नीड है उनको सबसे बॉटम पे रखा है और जो सबसे जो आप ये लगा दें कि ऐसी नीड्स जो कि बाद में अचीव होने वाली हैं, जो बेसिक नीड्स कंसिडर नहीं होती, उनको लास्ट पे रखा हुआ है। जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे सबसे पहले बेसिक नीड जो हम कर चुके हैं। अब सेफ्टी नीड, सेफ्टी नीड्स किससे रिलेटेड है? सेफ्टी नीड हमारे पास उन चीज़ों से रिलेटेड है जो कि हमारे शेल्टर में आ जाती है। शेल्टर के अलावा सेफ्टी नीड ना सिर्फ हमारी फिज़ियोलॉजिकल सेफ्टी, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, इमोशनल सेफ्टी भी इंक्लूड करती है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में, पॉइंट बाय पॉइंट। सो फिज़ियोलॉजिकल नीड्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ। सो फिज़ियोलॉजिकल नीड्स हमारे पास क्या होती है, ये कि बेस है हायरार्की की, और इसके अंदर क्या होता है, ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट और सर्वाइवल कंपोनेंट्स भी कहलाते हैं। ये 2 पॉइंट्स होंगे। इसके बाद आपने कहना है कि इनका फैक्टर होता है इंटरनल मोटिवेशन से रिलेटेड। ये इंटरनल मोटिवेशन पे फोकस कर रहे होते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो किस तरह इंटरनली मोटिवेट होगा और किस तरह जो है वो अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा आफ्टर फुलफिलिंग हर नीड। सो अब हम आगे देखते हैं इसके अंदर जो है, अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो है डिस्कस ये कि फ़िज़ियोलॉजिकल नीड जो है ये सबसे पहले जो है वो मेट होती है, तभी हम आगे हाई लेवल की नीड्स पे जाएंगे। सो हमारे पास यहाँ पे सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंगनेस, सेल्फ इस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आएंगी, बाद में आएंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी एग्ज़ाम्पल्स में क्या हमारे पास आता है। इसकी एग्ज़ाम्पल में हमारे पास एयर, वाटर, फूड, हीट, क्लोथ्स, यूरिनेशन, एक्सक्रीशन, शेल्टर और स्लीप आ जाता है। इसके बाद जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि ये जो फिज़ियोलॉजिकल नीड्स हैं ये होमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए? होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर एक बैलेंस मेंटेन होता है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक हमारे पास ये स्टेट्स मेंटेन नहीं होगी तब तक हम अगली नीड जो है हमारे पास सेफ्टी नीड की तरफ नहीं जाएंगे। अगर एक इंडिविजुअल जो है वो बेसिक नीड्स अपनी फुलफ़िल नहीं कर पा रहा, जैसे कि वो एयर नहीं उसके पास है, वाटर नहीं है, फूड नहीं है, या शेल्टर नहीं है, क्लोथ नहीं है, तो वो सर्वाइवल उसका इम्पॉसिबल है और वो नेक्स्ट नीड की तरफ नहीं जाएगा जो कि सेफ्टी नीड्स है। अब सेफ्टी नीड्स को अगर हम देखें तो ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान नीड है और इसके अंदर जैसे कि आपको पता चल रहा है ये फ़िज़िकल सेफ्टी की बात करी है। अब हम बात इस तरह करते हैं कि हमारे पास बाज़ औक़ात आ जाता है कि कहाँ ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमारी सेफ्टी पे जो है वो इशू उठ सकता है। सो वहाँ ये है कि ड्यूरिंग वॉर के वक्त जो है आपकी फ़िज़ियोलॉजिकल नीड्स भी पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं हो रही होती और ना ही सेफ्टी नीड। अगर नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए जैसे कि अर्थक्वेक या सुनामी वगैरह, तो तब भी हमारी सेफ्टी नीड्स फुलफ़िल नहीं हो रही होती। अगर हम बात करें तीसरी, तो फैमिली वायलेंस आ जाता है। ये भी हमारी सेफ्टी नीड्स को बुरी तरह अफेक्ट करता है। चाइल्डहुड अब्यूज़ और एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक सेफ्टी, ये भी आपकी सेफ्टी नीड्स को बुरी तरह अफेक्ट करती है। अगर हम इसके बाद देखें तो हमारे पास क्या आता है कि
सेफ्टी नीड्स जो है वो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है चाइल्डहुड में। जैसे ही बच्चा चाइल्डहुड में अपने आप को सेफ़ फ़ील करेगा फ़िज़िकली, मेंटली, इमोशनली, तो वो अडल्टहुड में एक कॉन्फिडेंस गेन करेगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दैट सेंस। अगर हम देखें तो हमारे पास सेफ्टी नीड्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो वो हेल्थ आ जाती है, पर्सनल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाती है। अब हम बात करते हैं लव एंड सोशल नीड्स की। अब यहाँ पे जो है जैसे कि एरिस्टोटल ने भी हमारे पास हमें कहा है कि एक उसने जो एक ग्रीक फ़िलॉसफ़र था कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल और वो ग्रुप्स बना के रहना पसंद करता है। इसी तरह अगर जो एक इंडिविजुअल है उसने अपनी पहली 2 नीड अच्छे तरीके से फुलफ़िल कर ली है, तो वो उसके बाद लव एंड बिलॉन्गिंगनेस की नीड के ऊपर जाएगा और उसको मेट करेगा ताकि वो अपनी अगली नीड को पूरी कर सके। सो ये बहुत जर्नल से पॉइंट्स हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैस्लो ने 2 तरह के ग्रुप्स का डिस्कस किया है। एक वो ग्रुप्स जो कि लोअर लेवल पे हैं और एक वो ग्रुप्स जो कि हाई लेवल पे हैं। मतलब जो स्मॉल सोशल कनेक्शन और हायर सोशल कनेक्शन, ये आ जाते हैं क्लब्स, कोवर्कर, रिलीजियस ग्रुप, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स टीम, गैंग्स एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन। इसके बाद अगर हम स्मॉल सोशल कनेक्शन की बात करें तो फैमिली कनेक्शन है, इंटीमेट है, मेंटोर्स है और कोलीग्स और कॉन्फिडेंस है। अगर हम बात करें कि इसके अंदर हमारे पास और क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सो वो हमारे पास ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जहाँ पे हम अपने आप को सोशल स्टेटस के अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर फैमिली आ जाता है, रिलेशनशिप फ्रेंडशिप आ जाता है, इंटीमेसी आ जाता है, ट्रस्ट आ जाता है, एक्सेप्टेंस आ जाता है, रिसीविंग एंड गिविंग लव एंड अफेक्शन आ जाता है। अगर हम बात करें तो एस्टीम की, ये नीड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है कि हम अपनी जो है वो सेल्फ जो है एस्टीम उसकी बात कर रहे थे, कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे और हम ये चाह रहे थे कि लोग जो हैं वो हमें पसंद करें और हमारी रिस्पेक्ट करें। सो इसके अंदर वो आ जाता है। इसके अंदर जो हमारे पास मेन है वो ये आ जाता है कि इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो लोअर वर्जन ऑफ सेल्फ एस्टीम अचीव करते हैं और कुछ हायर वर्जन ऑफ सेल्फ एस्टीम अचीव करते हैं। अब लोअर और हायर में क्या है, ये हम इसका डिफरेंस जो है अभी इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हम ये देखते हैं कि ये है क्या। अगर हम लोअर की बात करें तो उसके पास हमारे पास आ जाता है कि स्टेटस। अब सेल्फ इस्टीम का मतलब होता है आपने अपनी रिस्पेक्ट करवानी है, आप अपने आपकी अपनी नज़र के अंदर भी एक रिस्पेक्ट है, एक अच्छा जो है वो वैल्यू है। सो जो लोअर सेल्फ इस्टीम पे होंगे वो स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होंगे, वो दुनिया में अपने आप की एक पहचान बनाने की कोशिश में होंगे, वो फेम हासिल करने की कोशिश में होंगे, वो एक अच्छा मकाम हासिल करने की कोशिश में होंगे, वो इस कोशिश में होंगे कि लोग उनको अच्छे तरीके से अटेंड करें, अटेंशन शो करें। इसके अलावा ऑन द अदर हैंड अगर हम हायर वर्जन पे फोकस करें तो वहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि स्ट्रेंथ। इस तरह के इंडिविजुअल स्ट्रेंथ हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे, वो कॉन्फिडेंस हासिल करने की कोशिश करेंगे, वो मास्टरी और सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस और फ्रीडम हासिल करने की कोशिश में लगे होंगे कि हम जो है वो ये चीज़ें फोकस करें और इनको हासिल करें ताकि हमारे पास क्या हो, हमारा एक अच्छा सोशल स्टेटस जो है वो मेंटेन हो सके। अब यहाँ पे सेल्फ एस्टीम का आपने जो है वो एक बात याद रखनी है कि आपने इन सब के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है जो कि है चाइल्डहुड। सो जिस तरह आप चाइल्डहुड के अंदर इन सब चीज़ों को अचीव करेंगे, उसके साथ साथ ही आपकी अडल्टहुड में एक अच्छी पहचान बन सकेगी, एक अच्छा पर्सनैलिटी में आप डेवलप हो रहे होंगे। क्योंकि हम पर्सनैलिटी के लिहाज से ये सारी चीज़ें पढ़ें, इसलिए मैं आपको पर्सनैलिटी के बारे में बार बार फोकस कर रही हूँ और बता रही हूँ। अगर हम बात करें कॉग्निटिव, अब कॉग्निटिव का आपको मतलब पता है, जो कि हमारी इंटेलिजेंस से, ब्रेन से, माइंड से, थिंकिंग से, मेमोरी से रिलेटेड होती हैं सारी चीज़ें, वो कॉग्निटिव नीड्स हैं। और आपने ये बात याद रखनी है कि ये एक्सटेंडेड हायरार्की है, हमारे पास एक्सटेंडेड हायरार्की ऑफ नीड्स हैं, जो कि मैस्लो ने कहा कि ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ें भी अचीव होनी चाहिए। इसलिए उसने कहा कि हम फर्दर मोर जो है वो अपने जो मेरी हायरार्की है उसको मैं और चीज़ें जो हैं इंक्लूड करूँगा, जिसके अंदर उसने कॉग्निटिव का, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपके माइंड से रिलेटेड है। अब वो लोग जिनके अंदर ये है कि वो क्रिएटिव हैं, वो क्या है कि
वो फोरसाइट है, आगे फ्यूचर देख सकते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में क्रूशल है, क्यूरियोसिटी है, उनके अंदर मीनिंग है, मीनिंगफुल उनकी लाइफ है, तो वो क्या है, कॉग्निटिव नीड उनके अंदर जो है वो हाई क्वांटिटी में पाई जाती है कि वो कॉग्निटिव नीड को अचीव करें। और वो लोग जो कि डिलिब्रेशंस और ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसका मतलब ये होता है कि जो गौर खौस कर रहे हों और दिमाग के अंदर जो है वो चीज़ों को फिगर आउट कर रहे हों, वो लोग जो ये सारा कुछ कर रहे हों, तो उनके अंदर ये ज़्यादा कॉमन पाई जाती है कॉग्निटिव नीड्स। अगर हम देखें तो क्यूरियोसिटी और कॉम्प्रिहेंशन और इन्फॉर्मेशन, अब आपने जो है ये इसको लर्न बाय हार्ट करना है, इस लाइन को, दैट इज़ कॉग्निटिव नीड्स क्रेव मीनिंग, इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रिहेंशन एंड क्यूरियोसिटी। दिस क्रिएट्स अ विल टू लर्न एंड अटेन नॉलेज। अब ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने इसको लर्न बाय हार्ट करना है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, कॉग्निटिव नीड्स, ठीक है। अब ये जो है ये पॉइंट्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है और आपने इनको अच्छे तरीके से नोट करना है। अगर इन शॉर्ट बताऊँ तो कॉग्निटिव नीड्स जो हैं वो आपकी माइंड से रिलेटेड होती है कि आपकी किस तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। वो लोग जो कि क्रिएटिव होते हैं उनके अंदर ये नीड पाई जाती है। ये नीड जो है ये इसलिए एक्सटेंडेड है क्योंकि ये हर लोगों में नहीं होती। जो पहली 4 नीड है वो अचीव होना हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना उसकी लो सेल्फ इस्टीम होगी, उसका लो सेल्फ स्टेटस होगा, उसकी लो सर्वाइवल जो है वो रेट होगा, वो सर्वाइव करना पसंद नहीं करेगा इस दुनिया में। सो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अचीव होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो एक्सटेंडेड नीड जो है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कुछ लोगों में पाई जाती है जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करना चाहते हैं उनमें। अब एस्थेटिक नीड से हमारे पास क्या मतलब है? एस्थेटिक नीड से मतलब वो नीड्स हैं जो कि आप नेचर को समझें। जिस तरह आप नेचर को समझेंगे, उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करेंगे, उसी तरह आपकी पर्सनैलिटी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो पॉजिटिव हो जाएगी। आप इंटीमेसी जो है वो डेवलप करना सीखेंगे, नेचर के साथ इंटीमेट होंगे और उसको जो है वो एक प्यार भरी डेयरिंग का मतलब होता है कि डेयरिंग का मतलब क्या होता है कि प्यार भरा निगाह से देखते हैं। तो आप नेचर को और अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट को सेफ़ महसूस करेंगे और वो आपकी ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल अपने आप को मुकम्मल समझता है कि वो बिल्कुल मुकम्मल है। उसने जो गोल्स और उसने जो मोटिव्स रखे हुए थे अपनी ज़िंदगी में अचीव करने के लिए, वो उसने अचीव कर लिए हैं। इसका जो है वो फर्स्ट लाइन आप देख सकते हैं, व्हाट अ मैन कैन बी ही मस्ट बी। ये इसका मेन मोटिव है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है ये वैल्यू बेस्ड सिस्टम है और ये मोटिवेशन से रिलेटेड है। इस तरह के लोग मोटिवेटेड होते हैं और उनके अंदर जो है वो इस तरह की करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रांसेंडेंस का, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके अंदर क्या होते हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो ये फ़ील कर रहे होते हैं, स्पिरिचुअल नीड्स हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जिस तरह इंडिविजुअल्स इस दुनिया में आते हैं उनका कोई ना कोई मज़हब होता है। अब मज़हब जो है वो बहुत कुछ सिखाता है, जैसे अच्छे और बुरे की पहचान, सखी दिन होने की पहचान, कि आपने जो है एक अच्छा बिहेवियर शो करना है टूवर्ड्स योर मेंबर्स, टूवर्ड्स योर फैमिली मेंबर्स, टूवर्ड्स योर कोलीग्स। तो ये ट्रांसेंडेंस नीड्स में आता है। अब ये था आज का पूरा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको जो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जो लॉन्ग जो है, जो बेसिक है, वो सिर्फ ये 5 नीड्स हैं। सो जो बेसिक लिखना चाहते हैं वो फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ इस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लिखें। लेकिन जो हाई लेवल पे पढ़े हैं उनको ये एक्सटेंडेड नीड पता होना लाजमी है। जैसे जो बीएस के लेवल पे पढ़े हैं उनको ये एक्सटेंडेड नीड, कॉग्निटिव नीड, एस्थेटिक नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो वैसे ही उसमें आ जाता है, और ट्रांसेंडेंस नीड जो है ये पता होना इम्पॉर्टेंट है। So this was all about from my side. If you like this video, so you can like, share and subscribe my YouTube channel। और ये जो था मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड, ये मैंने पर्सनैलिटी के लिहाज से आपको बताइए कि किस तरह एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी पे नीड्स जो है वो अफेक्ट करती है।
और ये मैं एक प्लेलिस्ट भी बना रही हूँ और आपको ये पूरा जो कोर्स है वो आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। सो आप प्लेलिस्ट जाके भी देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद माय यूट्यूब चैनल।